अल्लाह सुब्हाना ताला का लाख लाख एहसान है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा है, औलिया अल्लाह का सदक़ा है कि दुनिया कितनी भी साजिशें करो, अल्लाह ऊपर बैठा है देखने के लिए। 2002 के अंदर 2012 में 7 पीएस में 5 पीएस में केसेस बुक हुए, जो मंदिर का केस हुआ था। तो मंदिर के टाइम के ऊपर जो स्लोगन्स वगैरह लगाए गए थे सारे चीज़ों के अंदर, 6 पुलिस स्टेशन के अंदर, मोगलपुरे के अंदर, हुसैनी आलम के अंदर, चार मीनार के अंदर, पत्थरघट्टी के अंदर केसेस रजिस्टर हुए। एक हुसैनी आलम के अंदर एक केस रजिस्टर हुआ और एक उस केस के अंदर ऑलरेडी सेशन जो जज उसको डिसमिस कर दिया। कब वो डिसमिस किया? यही एसआईटी 144 सीआरपी के तहत एक नोटिस दी, जितने इसके अंदर 3 आदमी के नाम थे, 3 आदमियों को नोटिस दी। उसके नोटिस के जवाब के अंदर हम कोर्ट को ऑनरेबल कोर्ट के पास हैं। कोर्ट में जाने के बाद क्या हुआ कि केस 6 हियरिंग के बाद डिसमिस होगा केस के एविडेंस वगैरह इन तमाम चीज़ों में नहीं है और फॉल्स केस था, डिसमिस कर दिया। वही एफआईआर की कॉपी सुबह 5 बजे, जिस दिन धरना था कांग्रेस पार्टी का मौलाना सागर का धरना था, धरने के वक्त ही 100 टास्क फोर्स के एसआईटी के लोग मतलब है ना भी मेरे को रोकने की कोशिश करे। वो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स थे, उस वहाँ से लोग। तो मैंने पूछा कि बात क्या है, आप लोग इतनी वो कर रहे? नहीं, कुछ बात करना है, कुछ बात करना है। तो मैं बोला ऑलरेडी केस डिसमिस कर दिया, कॉपी मेरे पास नहीं है, कल सेटिस्फाई कॉपी कोर्ट से लेता हूँ और आपको कॉपी देता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, सुबह 5 बजे के टाइम पे बात करने के बाद सुबह 5 बजे के टाइम के ऊपर घर के ऊपर रेड डाली। 100 से ज़्यादा पूरे सर्कल, 5 इंस्पेक्टर्स, एसआईस, सब जने ऐसा कि कोई एक आतंकवादी को पकड़ ले, जबकि मेरा कमिटमेंट था। और एवरी टाइम जब भी एसआईटी वाले नोटिस दिए या बुलाए, मैं बराबर जाके उनसे मेरा भाई। उसके बावजूद भी एक ही केस के अंदर, एक ही एफआईआर के अंदर, एक ही क्राइम नंबर के अंदर 2-2 केस रजिस्टर कर रहे, ये दुनिया के अंदर कहीं ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं और देखने को नहीं। ये तमाम चीज़ इसलिए कि इंसाफ के लिए लड़ना, लोगों की, किसानों के लिए उनकी ज़मीनात जा रहे हैं उनके लड़ना, यतीमों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं उनसे लड़ना, सूसखोरों के उनके साथ लड़ना, तमाम चीज़ों के ऊपर। आज देखिए मामूली चीज़ जो है, एक आदमी के पास, किसी के पास लाइसेंस अगर ना हो तो उसको है ना भाई जेल भेज दिया जा रहा। कितने स्टूडेंट्स होंगे, क्या मैसेज जा रहा, मतलब है ना भाई, क्या यही सपना देखे थे हम है ना भाई बंगारू तेलंगाना का? क्या इसी तरीके का राज रहेगा? हिटलर भी इसी तरीके से किया, आज उसका नामो निशान बाकी नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों का पुरजोर तरीके से जब सियासी मैदान में है, सियासी हिकमत अमली से लड़ना चाहिए, मतलब है ना भाई। ये साजिशें करके मैं मरद नहीं, मेरे पुलिस वाले भाया मरद, मतलब है ना भाई, तमाम चीज़ ऐसी नहीं होना चाहिए। इस तरीके की अगर वो करेंगे, जो हम ख्वाब देखे थे, जिसका वादा किया गया, 12% रिजर्वेशन देने का वादा किया, दलितों को 1 एकड़ ज़मीन देने का वादा किया, एसटीओं को 14% हमको देने का, 12% एससीओं देने का, इन तमाम चीज़ कहाँ पर है आज? तो इन तमाम चीज़ की मांग करना या जेल को जाना, मांग करेंगे तो तुम जेल को जाएंगे। हम इन तमाम चीज़ों से डरने वाले, हमारी जान भी अगर इस तमाम चीज़ों में जाती है तो इंशाल्लाह हम उसके पीछे नहीं हटेंगे। जिस पार्टी के साथ काम करेंगे उसके साथ वफादारी से काम करेंगे, उसके हुक्म के अंदर जमहूरी तरीक़े से जो एहतजाज करने का हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है, उस तरीक़े से लड़ेंगे इंशाअल्लाह हर मामले के अंदर। और सबसे ख़ास बात यह है कि मैं जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड ऐसे जगह रिलीज़ किया हूँ। जब
बिहार में ऐसा को मालूम था एक पॉलिटिकल पार्टी को ये बात कि अगर मैं यहाँ रहता तो वो पॉलिटिकल पार्टी को मालूम था कि है ना भाई ये फ्लड का काम करेगा ज़रूर, और लिहाजा इसको अंदर दिलाओ। कितनी गंदी सोच है इन तमाम चीज़ों की, मतलब है ना भाई, गरीबों, डूब रहे पानी